जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि केवल आप 45 मिनट प्रतिदिन यह काम कर लो तो निश्चित ही चमत्कार होगा। इसमें 1% भी संशय नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको क्या करना है और किस तरह करना है। हम आपको अपने हर वीडियो में यह कहते हैं कि आप नाम जप करते हो तो विश्वास करो, श्रद्धा भाव रखो, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको यह कहते हैं कि आप विश्वास भी मत करो, श्रद्धा भी मत रखो, भाव भी मत रखो। क्योंकि प्रिय भक्तों, जब आपको लाभ होगा, आपके जीवन में चमत्कार होगा, तो आपको विश्वास अपने आप होगा। जिस तरह से अगर आदमी जहर खा लेता है तो वह जहर असर दिखाता है, भले ही वो जहर चाहे बिना मन के खाए, चाहे ज़बरदस्ती खाए, यानी कि कोई ज़बरदस्ती उसको खिला दे, तो भी वह अपना असर पूरा करता है। कि आप नाम जप बिना मन के, आलस से, क्रोध से, गुस्से से या फिर ज़बरदस्ती भी करोगे तो भी आपको लाभ अवश्य होगा। एक बार बस आपको अपने साथ शुरुआत में ज़बरदस्ती करनी होती है, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों का मन नहीं लगता कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उसके बाद तो जब आप के मन को नाम जप की आदत पड़ जाएगी ना, तो यह चाह कर भी नाम जप को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि प्रिय भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसूं। तो इस दोहे का अर्थ तो अभी हमने आपको ऊपर बता ही दिया है कि नाम जप किसी भी तरह से किया जाए, यानी भाव से या फिर बिना भाव के, या फिर आलस से या फिर क्रोध से, वह लाभ ही लाभ करता है और दसों दिशाओं में मंगल होता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर हम आपको समझा। एक बार एक गुरुजी ने शिष्य से कहा कि तुम राम नाम का जप करते रहो, इससे तुम्हें लाभ ही लाभ होगा और रोज तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तो शिष्य को कई साल हो गए शिष्य को राम नाम जपते हुए। तो एक दिन वह अपने गुरुजी के पास जाकर कहने लगा, गुरुजी, आपने तो कहा था राम राम जपो, इससे लाभ ही लाभ होगा और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई चमत्कार नहीं हुआ और ना ही मुझे कोई लाभ मिला। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम कल आना मेरे पास, मैं तुम्हें कोई नया शक्तिशाली मंत्र दूंगा जिससे तुम्हें लाभ भी होगा और चमत्कार भी अवश्य होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि कल इसी टाइम आना और कल तक यानी कि 24 घंटे तक तुम्हें एक बार भी राम नाम का जप नहीं करना है। तो शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिया और शिष्य ने यह मन में सोचा कि अब मुझे राम नाम नहीं जपना है। लेकिन शिष्य को तो अभ्यास हो चुका था राम नाम जपने का। उसके मन ने राम नाम को पकड़ लिया था बुरी तरह से, क्योंकि जब मन राम नाम में लिप्त हो जाता है, उससे लिपट जाता है, तो वह चाह कर भी मन उस नाम को छोड़ नहीं सकता। तो उसके मन से अपने आप ही राम नाम की ध्वनि आने लगी। वह हैरान हुआ और जा कर के गुरुजी के चरणों में गिर गया और रोने लगा, गुरुजी, मैं नाम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैंने जैसे ही कदम बाहर रखा तो अपने आप ही मेरे मन से राम राम निकलने लगा। तो गुरुजी ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा। तुम्हारे अंदर से राम नाम अपने आप ही हो रहा है, यह मिला है तुम्हें राम नाम से, यह चमत्कार हुआ है तुम्हारे जीवन में। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। हम आपको राम नाम की शक्ति, राम नाम के चमत्कार बताना चाह रहे हैं। अगर आप प्रतिदिन केवल 45 मिनट राम नाम का जप करते हो, चाहे फिर किसी भी तरह से करते हो, तो आपके जीवन में भी चमत्कार अवश्य होंगे और आपका मन भी अपने आप ही राम नाम जपने लगेगा। क्योंकि इस मन को कभी हमने आदत डाली नहीं। मन संसार में इसलिए घूमता है कि हमने उसको खुला छोड़ रखा था और यह सारे बुरे कर्म करता है। लेकिन अगर आप थोड़े से दिन किसी भी तरह से
मन से राम राम बोलना शुरू कर दोगे तो निश्चित ही आपका मन भी राम राम बोलने लगेगा और यह चाह कर भी वहाँ से कहीं और नहीं जाएगा। प्रिय भक्तों, नाम में इतनी शक्ति है कि आप उसकी शक्ति को जानते ही नहीं हो। नाम तो नामी को मजबूर कर देता है नाम जापक की इच्छा पूरी करने के लिए। और सुनो, जो नाम जपते हैं उनकी भगवान स्वयं सेवा करने को तैयार रहते हैं। भगवान उनके पीछे पीछे घूमते हैं। भगवान उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन वहाँ बहुत बड़े नाम जापक थे भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह ने मजबूर कर दिया भगवान श्री कृष्ण को हथियार उठाने के लिए और भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। भगवान अपने आप को नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन भक्तों को वह कभी भी नीचा होते हुए नहीं देख सकते। वैसे तो प्रिय भक्तों अनेक उदाहरण हैं, मीराबाई, प्रहलाद, रहदास, तुलसीदास इत्यादि। भक्तों, जो व्यक्ति नाम जप करता है तो भगवान को वहां स्वयं प्रकट होकर उसकी मदद करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान मजबूर है नाम जापक के आगे। अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि 45 मिनट ही क्यों करना है। कम से कम 45 मिनट इसलिए करना है क्योंकि प्रिय भक्तों, वैसे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि संतों ने ये कहा है कि बेसब्री करनी है तो कर ले राम भजन में, और 3 लोक का सुख मिलता है केवल राम शरण में। 45 का मतलब होता है 4 और 5 को आप जमा करोगे तो 9 हो गया, और 9 जो है वो सबसे बड़ा अंक होता है, इससे बड़ा कोई अंक नहीं होता। इसके आगे आप जितनी भी जीरो लगा लो। तो अगर आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, सच्चा सुख चाहते हो, परमात्मा के दर्शन चाहते हो, तो प्रतिदिन 45 मिनट नाम जप अवश्य करें। तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे, भगवान के दर्शन भी होंगे, जन्म मरण से छुटकारा भी मिलेगा। और जब आप आगे जाओगे ना मरने के बाद, तो तीनों लोकों के स्वामी जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो आपका स्वागत करेंगे। अब आप संसार का एक उदाहरण ले लो, अगर देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपका स्वागत करता है तो आपको कैसा लगता है? आपको बहुत अच्छा लगेगा और पूरा देश जो है आपके लिए तालियां बजाएगा, कहेगा देखो वाह क्या आदमी है, देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने इनका स्वागत किया है। तो अब आप सोचो प्रिय भक्तों, जब आप मरने के बाद आगे जाओगे तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक, तीनों लोकों के स्वामी आपका स्वयं स्वागत करेंगे, कहेंगे आइए बैठिए, बताइए आपको क्या चाहिए, किस योनि में आपको जन्म चाहिए, वो आपसे ये भी पूछेंगे। और जिस तरह से भक्त प्रहलाद और ध्रुव जी को अनंत काल तक के लिए याद किया जा रहा है, ऐसे ही आपको भी याद किया जाएगा। तो प्रिय भक्तों, हमने यह तो बहुत ही थोड़ा बताया है। नाम जप की महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही थोड़ी है, क्योंकि राम ने सकई नाम गुण गाई, तो हम क्या हैं जो इस नाम की महिमा गाएंगे। लेकिन फिर भी एक इशारा हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो और आप निरंतरता से नाम जप करें, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि क्या हमने सही कहा है या कुछ झूठ बोला है। क्योंकि प्रतिदिन हमारे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि नाम जप ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। तो उम्मीद है आप भी नाम जप करके अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।